बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं 6 सेमेस्टर में आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में ये पहला लेक्चर है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि 6 सेमेस्टर में आप लोग का सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं। तो इसके टॉपिक के सिलसिले में डिफरेंट इसके जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं उनमें सबसे पहले जो है कुछ इंट्रोडक्शन है एनालिटिकल सेपरेशन टेक्निक्स का, जैसे मास्किंग, प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन होती है। इसी तरह से उसके बाद हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके बाद कुछ थर्मल टेक्निक्स हैं जैसे ग्रेविमेट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। ये डिफरेंट टाइप की जो एनालिसिस हैं ये सारे आपने करने हैं। तो खासा लेंथी सिलेबस है आप लोगों का। इस सिलसिले में जो हमने सबसे पहले जो पढ़ना है दैट इज़ मास्किंग एंड डी मास्किंग। मास्किंग डी मास्किंग जो है ये डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो ख़ास तौर पर सेपरेशन के लिए या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो मास्किंग और डी मास्किंग क्या होती है, कैसे की जाती है, कितनी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमने इस लेक्चर में जो है वो आज करनी है। उस सिलसिले में सबसे पहले जो आज हम करेंगे वो मास्किंग और डी मास्किंग। मास्किंग और डी मास्किंग होती क्या है, करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, ये हमने पहले डिस्कस करना है। और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे कि इनकी टाइप्स कौन सी हैं और इनको कैसे करते हैं। मास्किंग डी मास्किंग के हवाले से जैसे देखिए कि जैसे सपोज आपसे कहते हैं कि आपके पास एक हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं और उसमें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कितनी तादाद में हैं। तो उसको एक सिंपल तरीका मतलब EDTA की टाइट्रेशन से आप कर सकते हैं। EDTA के टाइट्रेशन आप इस तरह से है कि अगर आप उसमें एरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आप दोनों की अमाउंट को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, कैल्शियम की भी और मैग्नीशियम की भी। लेकिन अगर आपने इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा सिर्फ आपने इस कैल्शियम की अमाउंट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको जो है इस वाले जो कंपोनेंट को है मैग्नीशियम को आपको इनएक्टिव करना पड़ेगा कि वो जो है EDTA के साथ रिएक्ट ना करे और आपके पास जो भी आंसर है वो सिर्फ कैल्शियम का ही हो। तो इस तरीके को, इसके पार्टिसिपेशन को ख़त्म करना, इसका जो है इंट्रैक्शन विद EDTA उसको जो है आप ख़त्म करने को आप कहते हैं कि आप इसको मास्क कर दिए। इसका मतलब क्या है, इसको आपने मास्क कर दिया। सिर्फ इसमें इसके लिए हम नॉर्मली जो सिंपली जो टेक्निक यूज़ करते होते हैं कि अगर आपने जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम में सिर्फ कैल्शियम को ही आपने फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए सिंपल जो वाटर है, टैप वाटर जिसका आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसकी pH सिंपली जो है आप 12 to 14 के बीच में रखते हैं, मतलब मोर देन 12 करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके पास जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं, कैल्शियम जो उसमें वाटर में होते हैं, वो इस तरह से मैग्नीशियम आयन जो होते हैं pH ज़्यादा कब होती है, जब आप उसमें कोई बेस ऐड करें। जब आप बेस ऐड करेंगे तो बेस के OH आयंस के साथ मिलके ये वाला मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज सॉलिड, और वो जो सॉलिड है दैट विल प्रेसिपिटेट एंड ओनली कैल्शियम आयन विल लेफ्ट बिहाइंड। और वो कैल्शियम आयन जो है उनको आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ EDTA
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और उस केस में जो आप यूज़ करेंगे इंडिकेटर जो आप यूज़ करेंगे वो म्यूरोक्साइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने कैल्शियम को ड्रमन किया विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मास्किंग। तो इसका मतलब है जब आप कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों थे तो आपने कैल्शियम की डिटर्मिनेशन में मैग्नीशियम के रोल को एलिमिनेट कर दिया बाय मास्किंग इट विद OH आयंस, because OH ions when reacted they form insoluble magnesium hydroxide, and magnesium hydroxide जो है वो उसकी वजह से मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में नहीं रहता और वो कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म नहीं करता किसी से EDTA के साथ। क्लियर? आप इसमें देखिए कि EDTA जो आप मास्किंग यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनकी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्किंग है। टाइप्स कौन कौन सी हैं इसकी वो वन बाय वन करके आज हमने डिस्कस करनी है। उनमें से सबसे पहले वाली जो टाइप जो हम यूज़ करते हैं वो उसको आप कहते हैं मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन। मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन। मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन में मतलब है कि जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है, जैसे आप ये वाला अभी हमने जो एग्जांपल दी है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की आपने देखी थी हार्ड वाटर में, तो उसमें आपने देखा था कि जो रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन जो थी उसको आपने ब्लॉक कर दिया, रोक दिया, ख़त्म कर दिया बाय मेकिंग इट्स प्रेसिपिटेट विद OH आयन। तो अगर आप इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस को उसके रोल को ख़त्म करना चाहते हैं बाय मेकिंग देम प्रेसिपिटेट, तो उस तरह की जो मास्किंग को हम कहते हैं मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन। मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन जो है डिफरेंट टाइप की यूज़ की जा सकती है। मसलन जैसे अगर आप देखें लेड आयंस और बेरियम आयन जो हैं उनको आप मास्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है वो सल्फेट आयन यूज़ करते हैं, इसलिए कि दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू सल्फेट आयन बिकॉज दे फॉर्म मैग्नीशियम lead sulfate and barium sulfate with sulfate ions। और इन लेड आयन की लेड सल्फेट या बेरियम सल्फेट की सॉल्बिलिटी बहुत ही कम होती है जिसकी वजह से दे फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। इसी तरह से अगर आप देखिए क्लोराइड आयन जो हैं उसकी वजह से भी आप मास्क कर सकते हैं। क्लोराइड आयन यूज़ होता है मास्किंग एजेंट फॉर लेड, कैडमियम, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इस तरह से मैं कुछ आपको हैंड आउट दूँगा जिसमें आपको मतलब ये टेबल इसमें होगा जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा रेडिकल जो है किस चीज़ के लिए मास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड टाइप की जो है मास्किंग उसको हम कहते हैं मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्सेशन। मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्सेशन मतलब क्या मतलब है कि इसमें जो
इंटरफेरिंग रेडिकल्स होते हैं या इंटरफेरेंस आयन्स होते हैं, उनको आप एनालाइट से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, उनको इनएक्टिव कर सकते हैं बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स। उनका आप किसी कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट इसमें जो यूज़ किए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट यूज़ किए जा सकते हैं। उनमें से जो यूज़ हो सकते हैं, मतलब साइनाइड को आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट। इसी तरह से आप जो है ऑक्सलेट आयंस को यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सलेट्स। इसी तरह से सिट्रेट एंड EDTA भी मतलब ये यूज़ हो सकता है एज ए मास्किंग एजेंट। तो इसमें इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जैसे आप एग्जांपल देखिए कि जैसे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इनमें से अगर मास्किंग एजेंट, जैसे स्कॉर्बिक एसिड भी एक जो है वो मास्किंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। इस तरह से देखें, जैसे सिल्वर आयन, और इस तरह से ये कॉपर आयंस, मर्क्यूरी +2 आयन जो हैं, इनको आप मास्क कर सकते हैं बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स विद साइनाइड। साइनाइड और भी जो है वो पोटेशियम साइनाइड की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, KCN। क्लियर? तो अगर आपके पास देखिए कि है इनका मिक्सचर है, इनके मिक्सचर में मतलब यहाँ आप कह देंगे कैल्शियम भी है, तो कैल्शियम का अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, इसका ये वाला इसमें इंटरफेयरिंग आयंस आप कह सकते हैं, तो उनको आप इनएक्टिव कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं बाय एडिंग पोटेशियम साइनाइड इन दिस सॉल्यूशन। पोटेशियम साइनाइड डालेंगे तो ये वाले तीनों जो है ये साइनाइड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे ये वाला है, इसको जब आप सिल्वर के साथ करेंगे तो ये सिल्वर के साथ इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया ये वाला, मतलब इन्होंने इसके साथ जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। इस तरह से ये वाला कॉपर अगर आप देखेंगे तो कॉपर भी जो है इसी तरीके से जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है साइनाइड के साथ। इस तरह से ठीक है। अब ये जब इस फॉर्म में होगा तो ये मतलब उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाले जो है इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिए हुए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिए हुए हैं, तो इस तरीके से ये इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है अगर जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके आप किसी सब्सटेंस को इनएक्टिव करते हैं, मास्क करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन। तीसरी तरह का जो आप कह सकते हैं, थर्ड टाइप जो है उसको हम कहते हैं मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। इस वाले केस में मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये वाला होता है कि जो इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस होते हैं एनालाइट के अलावा जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं उनकी हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये वाला होता है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने से उसकी जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो रिड्यूस फॉर्म या उसका ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होती है, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेती, जिसकी वजह से जो है
आप उसको मास्क कर लेते हैं। जैसे आप देखिए कि क्रोमियम, अगर आप देखें क्रोमियम +3 जो है और क्रोमियम +6 फॉर्म में, मतलब ये वाला दोनों एग्जिस्ट करती हैं। ये वाली ज़्यादा फेवरेट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। तो अगर आप देखिए कि किसी तरीके से जो है आपके पास जो है एक मिक्सचर है जिसमें आप ये क्रोमियम जो है वो +3 की फॉर्म में है, तो क्रोमियम +3 की फॉर्म में है, ये वाला जो है आपके जो एनालाइट के साथ जो है कम्पीट करता है। आपका एनालिसिस जो है वो उसको रिज़ल्ट को मतलब उसकी वजह से ख़राब होते हैं। तो आप इसको मास्क कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट टू +6। और +6 में चेंज करने के लिए आपको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मतलब नॉर्मली जो आप यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, इस तरीके से, या आप कह सकते हैं KMnO4 भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम को जो है क्रोमियम को +3 से +6 में चेंज कर देंगे। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि अगर जो है क्रोमियम +6 स्टेट में है, इसमें वो आपके एनालाइट के साथ कम्पीट कर रहा है, तो इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी को मास्क कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं कि इसको आप जो है वो क्रोमियम +3 स्टेट में चेंज कर दें। क्रोमियम +3 स्टेट में जब आप चेंज करेंगे तो इसकी रिएक्टिविटी एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी किसी क्रोमियम +6 से, जिसकी वजह से वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। तो डेफिनेटली इसके लिए आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मतलब उनमें टिन क्लोराइड भी यूज़ करते हैं। टिन क्लोराइड, तो उसकी वजह से जो है ये +6 से 3 में चला जाएगा और 3 वाली स्टेट में वो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा, जिसकी वजह से वो जो है मास्क हो जाएगा और आपका सिर्फ एनालाइट ही उसमें रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो इस तरह की जो आपके पास है जो मास्किंग है, उसको मास्किंग बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए कुछ मतलब इसके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन किस तरह से हो सकती हैं कि बहुत कम ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ख़ास तौर पे ट्रांजिशन एलिमेंट इस फॉर्म में मतलब ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट जो मास्किंग जिसको आपने करनी हो वो ट्रांजिशन स्टेट्स में हो, तो इसलिए ये मतलब जो है इसकी एक ये लिमिटेशन इसको किया जाता है। ठीक है, इस तरह से देखिए कि सम ऑफ द अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर अनस्टेबल, मतलब किसी ऐसा आप जो इंटरफेरिंग आयंस हैं उनकी जो एक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके अलावा उसकी जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या हो सकती हैं, वो अनस्टेबल हों। अनस्टेबल होने की वजह से दूसरी स्टेट में ज़ाहिर है वो जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो वो कॉन्टीन्यूसली इंटरफेयर करता रहेगा, जिसकी वजह से हमारे रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए एक और टाइप होती है, उसको आप कह सकते हैं मिक्स्ड मास्किंग। मिक्स मास्किंग में हम किस तरह से करते हैं कि जो ऊपर हमने 2-3 टेक्निक्स पढ़ी हैं कि जो है मास्किंग आप कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ज़रिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ज़रिए, और इसी तरह से जो है आप देखें कि जो पहले देखी थी आपने प्रेसिपिटेशन के ज़रिए कर सकते हैं। तो जैसे देखिए आपके पास एक मतलब एक कंपाउंड है, ये आपके पास एनालाइट का है जो आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और बाकी जो दूसरे आयंस हैं जैसे आप देखिए, मैग्नीशियम आयंस हैं, इसके अलावा भी आपने देखा था कि ये कॉपर आयंस हैं, ये वाला। अब इसमें क्या है कि ये हमारे एनालाइट के अलावा बाकी जो आयंस हैं इनको आप मास्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक ही टेक्निक यूज़ करें, हो सके जैसे देखिए कि इसको आप मास्क कर सकते हैं बाय मेकिंग इट
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इसकी मास्किंग स्पोर्ट जो है आप EDTA के साथ कर सकते हैं। ये उसके साथ जो है मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की वजह से वो रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेगा। तो इस तरह से जो दो इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस थे जो आपके एनलाइट के साथ कम्पीट कर सकते थे रिएक्शन में, उनके हिस्से को, उनके रिएक्शन को, उनके रोल को आपने जो है मिनिमाइज़ कर दिया, मास्क कर दिया दो तरीके से। पहले वाले को एक आपने प्रेसिपिटेशन के ज़रिए किया, और दूसरे वाले को जो है आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके जो है उसके मास्क कर दिया। तो अगर इस तरह से करें तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड मास्किंग। तो ये दूसरी। अच्छा, इसके अलावा एक 5th टाइप भी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक मास्किंग। अच्छा, काइनेटिक मास्किंग में मतलब ये वाला होता है कि किसी भी जो इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस है जो एनलाइट के साथ कॉम्पीट कर रहा है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय डिफरेंट पैरामीटर्स। तो उनमें से एक जो सबसे बेस्ट है, मतलब जैसे आप किसी चीज़ को आप हीट करके या कूल करके जो है उसकी रिएक्टिविटी को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरफेरेंस नहीं करता। अच्छा, जैसे देखिए अगर आपके पास जो है दो आयन्स हैं, Fe+3 है और Chromium+3 है, तो Fe+3 जो है आप समझिए ये आपका एनालाइट है। आप इसकी अमाउंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम। तो आप क्रोमियम की जो है उसकी शेयर को, उसकी एक्टिविटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं कि ये जो आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है उसको आप कूल डाउन कर दें। कूल डाउन करने से जो है क्रोमियम जो है इनएक्टिव हो जाएगा, उसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। रेट उसका जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन होने की वजह से वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। ओनली Iron+3 जो है वही रिएक्शन में जो है हिस्सा ले सकता है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी एफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप की जो मास्किंग्स हैं, जो टेक्निक्स हैं वो हमने देखी हैं। तो उसमें वन बाय वन एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने की है। शुरू में हमने जो किया था, जैसे ये देखिए कि मास्किंग जो हमने किया था, मास्किंग बाय प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि एनलाइट के अलावा जितने भी इंटरफेयरिंग सब्सटेंसेस होते हैं उन सब की एक्टिविटी को आप जो है डिक्रीज़ कर देते हैं, कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बाय मेकिंग प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की वजह से आयन जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाते हैं, नीचे साइड डाउन हो जाते हैं, सिर्फ आपका एनलाइट रह जाता है, जिसकी वजह से आप आसानी से उसकी अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की मास्किंग आपने देखी थी, मास्किंग बाय कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन में क्या होता है कि जो इंटरफेयरिंग आयन्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं अदर दैन एनलाइट, उनको आप डिफरेंट टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट करके उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो वो वाले जो आयन्स होते हैं दे बिकम इनेबल टू रिएक्ट अलॉन्ग विद आर एनलाइट, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी कम होती है। तो इसमें देखिए ये कुछ जो मैंने आपको बताए थे कि ये कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट जो यूज़ हो सकते हैं, साइनाइड, ऑक्जेलेट आयन, EDTA, इस तरह से मुख्तलिफ टाइप के ये वाले आयन्स हैं। तो ये दूसरा आपने देखा था। इसी तरीके से आप देखिए कि जो
तीसरा मास्किंग आपने देखा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है कि जो मास्किंग उन आयंस की जाती है जो मतलब इंटरफेयर करते हैं, किस तरह से, बाय ऑक्सीडाइजिंग दैम और बाय रिड्यूसिंग दैम, और वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में या रिड्यूस फॉर्म में वो इस काबिल नहीं होते कि वो इंटरफेयर कर सकें, तो इस तरीके से उनके इंटरफेरेंस को आप ख़त्म करते हैं। और लास्ट वाला जो होता है कि इसमें हम जो है जितने पहले हमने जो पढ़े हैं, इसमें ये कॉग्निटिव मास्किंग भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जितने भी मेथड हैं उनको कलेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं, कि एक अकेला मेथड की बजाय आप डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। कुछ इंटरफेरेंस जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रेसिपिटेशन के ज़रिए आप उनको अलग कर देते हैं, कुछ को कॉम्प्लेक्स बना के और कुछ को जो है इवन कूल डाउन करके या टेम्परेचर ज़्यादा करके उनकी जो है एफिशिएंसी को, उनके रेट ऑफ रिएक्शन को कम करके आप एनालाइट को जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक देंगे ताकि मैं वो उन चीज़ों को दोबारा से करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो है एक दफ़ा तो आपने मास्क कर लिया, उनको डीमास्क किस तरह से कर सकते हैं। उनको डीमास्किंग के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होंगी वो सारी हम करेंगे, और इसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल की मदद से भी मैं आपको ये समझाऊंगा कि मास्किंग और डीमास्किंग किस तरह से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है आज के लिए। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।